थोड़ी सी तो जला दे लाइट। अभी सेटअप वेटअप बनने दे, फिर बंद कर लियो। अभी तो अभी आप चाहो तो बंद कर सकते हो। अभी कर लो, अभी कर लो। करें स्टार्ट। देखो आप सामने देखो, जो भी बच्चे जानते हैं, जिसको नहीं पता है कि टेबल कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहला स्टेप हम लोग सीक्वल को ओपन करेंगे यहाँ पर। उसके लिए आप लोग टाइप करेंगे माई सीक्वल, और ये सेटअप आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, माई सीक्वल वर्कबेंच। तो मैं इस पे काम नहीं करूँगा, मैं इस पे करूँगा काम। क्या नाम है? माई सीक्वल शेल। तो ये आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, माई सीक्वल शेल आ गया। और आप लोग भी इसी पे करेंगे काम, जो प्रैक्टिकल करोगे। शेल के ऊपर ही मुझे करके दिखाओगे आप, सवाल जो दिया जाएगा। अब सबसे पहला काम होगा यहाँ पर कनेक्ट करने का। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था, तो अभी मैं कुछ नहीं पूछूंगा इस टाइम पे, फर्स्ट प्रोसेस में, बाद में पूछूंगा आप लोगों से। तो यहाँ पर आप लिखोगे सीक्वल, और ये सीक्वल मोड में चला गया। उसके बाद आप इसे कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कनेक्ट। इसके लिए आपको लिखना होगा कनेक्ट, देन यूज़र का नाम, जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र आपका रूट होता है। उसके बाद आप लिखोगे सर्वर का नाम, जो कि होगा लोकल होस्ट। और उसके बाद आपको लिखना है पोर्ट नंबर, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है 3306। इतना करने के बाद आपको एंटर करना है। ये पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल देना। और जो आपको करना है, पासवर्ड सेव करना है तो यस, नहीं करना तो नो। आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब कनेक्शन क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको टेबल बनाना है, ठीक है? कल वाला काम बता रहा हूँ, टेबल कैसे बनेगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक टेबल दूंगा, वो आपको क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल जो बनेगा डेटाबेस में बनेगा। तो हम सबसे पहले इसमें कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं। उनको चेक करने की कमांड होती है शो डेटाबेसेस। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी क्वेरी जब आप लिखोगे तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना है आपको, और उसके बाद इसे रन करना है। तो इस क्वेरी से आपको इसमें जितने भी डाटाबेस होंगे सबके नाम दिख जाएंगे। सो ये डाटाबेस इसमें बने हुए हैं। हम इनमें से किसी एक डाटाबेस का यूज़ करेंगे और उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डाटाबेस है जिसका नाम है AA करके कोई नाम आ रहा है। हम इस डाटाबेस को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए कमांड होगी यूज़ और डाटाबेस का नाम। हम इस डाटाबेस में यूज़ होगा। जिस डाटाबेस के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, जो यूज़ में आता है, वो आपको यहाँ सीक्वल के साइड में दिखेगा। अगले स्टेप में आप चेक करो कि इसमें कौन कौन सा टेबल बना हुआ है। उसके लिए आप लिखेंगे शो टेबल्स। तो इसके अंदर ये सभी टेबल्स पहले से बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसका नाम हम रखते हैं, लेट अस सपोज स्टाफ। एक स्टाफ नाम का टेबल हम बनाते हैं। तो अब टेबल कैसे बनेगा उसकी कमांड मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको ध्यान से देखना। आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू,
अब आपको यहाँ पर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप लिखना होगा। अब डिसाइड कर लो कि इस टेबल में क्या क्या कॉलम होंगे, पहले रफली अपने पेपर पे डिसाइड कर लेना। तो हम मान कर चलते हैं आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये कुछ फील्ड होंगी, ये हम ले लेते हैं। तो पहली फील्ड हमने लिया आईडी, इसका टाइप हमने ले लिया न्यूमेरिक यानी इंटीजर। अब क्योंकि ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ये की एट्रीब्यूट होना चाहिए, आपको कल बताया था कि टेबल शुड बी इन अ रिलेशन, और टेबल जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसमें जो आईडी नाम का कॉलम होगा वो आपका की एट्रीब्यूट होना चाहिए, और की एट्रीब्यूट कहते हैं प्राइमरी की को। तो हम यहाँ पर प्राइमरी की लगाकर चलेंगे ऐसे, पहला कॉलम तैयार हो जाएगा, कॉमा लगा देना, आगे बढ़ना। अब अपना दूसरा कॉलम बनाएंगे, इसी तरीके से तीसरा कॉलम, देन चौथा कॉलम। अब आपको लगे कि अब आपको कॉलम नहीं बनाने, 4 कॉलम से आपका काम हो गया, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना। सेमीकोलन का मतलब होता है सीक्वल स्टेटमेंट का टर्मिनेशन, कि आपकी जो सीक्वल स्टेटमेंट होती है वो जब टर्मिनेट होती है तो उसके लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। आपकी टेबल बना दी जाएगी। अब ये टेबल बनी है नहीं बनी है इसे चेक करते हैं, शो टेबल्स, आपको वो टेबल यहाँ दिखने लगेगी, मतलब बन गई। अब इस टेबल में कौन कौन से कॉलम आपने बनाए, किसको की बनाया, वो देखना है। तो उसके लिए लिखेंगे आप डिस्क्राइब और टेबल का नाम, तो वो आपको सब कुछ बताएगा, इसका चिट्ठा, कॉलम के नाम, उनका डेटा टाइप और उसमें से किस पे की लगा हुआ है, बता दिया। तो इस तरीके से टेबल यहाँ पर बनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को एंटिटी का नाम बताऊंगा और आप लोग टेबल बना के मुझे दिखाएंगे। 5 मिनट का टाइम दूंगा, रैंडमली किसी बच्चे को खड़ा कर लूंगा, सामने बुला लूंगा यहाँ पे कोई बच्चा, ठीक है, वो अपना दिखाएगा सिस्टम मेरे को कि क्या बनाया कैसे बनाया, ठीक है। टेबल मैंने बता दिया आपको कैसे बनता है। अब सुनो ध्यान से, कैसे आपको सवाल दे रहा हूँ। आप लोगों को डुकेट आईडी मिली होगी, सबको मिली है ना? कौन बच्चा इसका नहीं है, किसको नहीं मिली? खड़ा हो जाए एक बार। कनिका आपको नहीं मिली? डुकेट आईडी तो मिली होगी ना, जो पुराना वाला आईडी है आपका। अरे स्टूडेंट आईडी को तो डुकेट आईडी कहते हैं, है कि नहीं है? आप ही ने बोला था? नहीं, किसने बोला था? खड़ा हो जाए, एक तो क्लास में 2 ही लड़की 3 लड़की हैं, पीछे वाली खड़ी हो जाए। क्या नाम बेटा? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े तो हो जाओ। किसने बोला था? नहीं नहीं, किसने बोला था? स्टूडेंट आईडी है आपके पास? आपका लेकर आओ, जाओ। अरे मैं पूछ कर आईडी चाहिए मेरे को, आईडी नंबर। व्हाट इज योर डुकेट आईडी? क्या है आपकी? 97, इसी को तो बोलते हैं, और क्या चाहिए? आईडी कार्ड नहीं चाहिए हमें, डुकेट आईडी चाहिए, ठीक है ना? बैठो, सुनो यहाँ पर, आप लोगों के पास आपकी डुकेट आईडी है, इसका मतलब वो फिजिकली नहीं चाहिए। डुकेट आईडी मतलब आपके पास आपका नाम है, पहचान पत्र नहीं चाहिए मेरे को। डुकेट आईडी है ना, डुकेट ने आपको दिया ना डुकेट आईडी। मेरा कहने का मतलब, जिन बच्चों की डुकेट आईडी में लास्ट की डिजिट 0 और 5 है, ध्यान से सुन लो, मिली होगी ना? अरे नहीं, सुन तो लो तुम यार, तुम्हें काम करना है खाली। मैं आपको टेबल का नाम दूंगा और वो बच्चा मुझे वो टेबल बना के दिखाएगा। अब देख लो 0-5 वाले कौन कौन है, और वेरीफाई करूंगा आईडी से, ठीक है? तो झूठ नहीं बोल सकता हो, आपकी जो भी आईडी होगी वो आपके पास होगी, करेक्ट? तो जिन बच्चों की स्टूडेंट आईडी 0 है या 5 है, उनके लिए सवाल। लास्ट वाला अंतिम होता है,
लास्ट मतलब अंतिम वाला डिजिट, ठीक है। समझ क्यों नहीं पाते हो यार तुम, सिंपल सिंपल बातें देखो इसीलिए क्लियर नहीं होती है। लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, ये समझ आता है ना आप लोगों को, इसमें कंफर्म क्यों करते हो आप चीजें। चलो देखो यहाँ पर साइलेंट बच्चों, आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है एंड द नेम ऑफ द टेबल इज रेल, और इसकी डिग्री होगी 6। कितनी डिग्री होगी? 6। डिग्री के नाम आप खुद तय करेंगे, उनके डाटा टाइप आप खुद तय करेंगे, किसके ऊपर की लगना चाहिए वो भी आप खुद से तय करेंगे, और मुझको रेल के ऊपर टेबल बना के देंगे ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनकी, मैं फिर लिख दूंगा लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट कौन सा ऑफ स्टूडेंट आईडी शुड बी 0, 5, 2 और 9, ठीक है, 0, 5, 2, 9। बाकी बच्चे देखो, बाकी देख लो। नेक्स्ट एक और टेबल आपके पास रहेगी, मैं रैंडमली बच्चे बुलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी बुलाओ, मैं जैसे रैंडमली मैंने नाम लिया रोहित, खड़े हो जाओ, तो रोहित बताएगा सर मेरी आईडी है, तो आईडी के हिसाब से देखूंगा मैं, आपने ये टेबल बनाना है। सब कुछ शेल पे बनाओगे आप अगर शेल में कंफर्टेबल नहीं हो, साइलेंट बच्चों, एक मिनट साइलेंट, अरे बनाना स्टार्ट मत करो अभी, रुक जाओ, सुन लो एक बार। अगर आप लोग शेल में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर शेल में कंफर्टेबल नहीं हो और आपको लगता है कि आप लोग वर्क बेंच में कंफर्टेबल हो, तो वो बच्चा पहले मुझसे मिलेगा कि क्यों कंफर्टेबल नहीं हो। मैंने जब तुमको सिखाया कि कनेक्ट ऐसे होता है, तो अब कंफर्टेबिलिटी कहाँ रह गई? कंफर्टेबिलिटी तो तब आती है जब आप लोगों को करना नहीं आता है, बता दिया ना कैसे चलता है, समझ गए बात, तो वो सवाल खत्म हो गया यहाँ पे। माई सिक्वल किसी पे भी चला लो, जिस पे चल जाए। देखो नेक्स्ट जो बाकी के नंबर बचते हैं, जैसे कि सॉरी ये 0 है, 0, बाकी की आईडी नंबर लास्ट डिजिट होना चाहिए 1, 3 और 8। उनको टेबल क्रिएट करना है और वो टेबल रहेगा शॉपिंग मॉल। उसकी डिग्री आप लोग क्रिएट करेंगे 8 उसकी डिग्री होनी चाहिए, और अपने हिसाब से ढूंढना है आपको कॉलम क्या बनेंगे और फलाना फलाना चीज क्या होगी। बाकी जो बच्चे बचे, ये चीजें ऑनलाइन क्लास पे भी लागू होती हैं, आप देख लेना आपका आईडी क्या है। अब क्या बचा इसमें? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 और कुछ बचा, हो गया सब, ठीक है। 4, 6, 7 ये 3 आईडी वाले जो बच्चे हैं, कनेक्टिविटी तो आती नहीं होगी तुम लोगों को, है ना, वो लोग टेबल क्रिएट नहीं करेंगे। उन लोगों को मैंने पढ़ाया थी ना डेफिनेशन, सॉरी, वो पूरा पढ़ेंगे जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, स्टडी करेंगे, और मैं उनसे मॉक करूंगा, उससे मॉक अभी तो कभी होगा जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो अपने हिसाब से लग जाओ। अभी हो रहे हैं 12:46, 1 बजे तक का टाइम है, 1 बजे तक का टाइम है, करो। सर शेल कनेक्ट नहीं हो रहा है। शेल कनेक्ट नहीं हो रहा, वर्क बेंच पे बना लो इतने, फिर आप वर्क बेंच पे बनाओ। अब मेरे को अटेंडेंस लगवा देना सभी। अच्छा सुनो, एक काम कर दो, अभी थोड़ा साइलेंट होगे, अटेंडेंस लगवा दो, नहीं शोर करोगे समझ में नहीं आएगा, अटेंडेंस रह जाएगी आप लोगों की। सिद्धार्थ प्रेजेंट है, अरुण प्रेजेंट है, अनुराग है, विवेक शर्मा, तेजपाल, अमन सिसोदिया, हेमंत है कोई, अमन पांडे, दीपक मनोचा, उरु प्रेजेंट है, अर्शिता प्रेजेंट है, अजय प्रेजेंट है, नवीन सैनी, निधिका, आरिफ प्रेजेंट सर, मीना शर्मा प्रेजेंट है, नीतीश है कोई, अनु, यस सर, प्रेजेंट, मीना शर्मा, मीना को तो लगा दिया मैंने, अंशु,
संदीप, युगम, ऋतिक, अभिषेक शर्मा, अभिषेक यादव, साहिल, ऋषभ, अमित, अंकुश, जतिन, क्या नाम है, शामसी, सैजी, देवेंद्र, आशीष, कनिका, मोहित, रोहित, श्वेता, गौरव, विनायक, निशांत, सचिन, केशव, गणेश। जिस बच्चे का नाम मैं बोल दिया, जिस बच्चे का नाम मैंने ना बोला हो तो वो बता देना सर। गिरजेश। क्या नाम है? ब्रिजेश। हाँ। आईडी बताओ अपना। 18301। 18301, ठीक है। और सर सनी यादव। सनी यादव, आईडी बताओ। 19687। 19687, ठीक है। सूरज। सूरज, आईडी बताओ। सर 19779। 19779, ठीक है। और कोई? आप आईडी बताओ। 18898। ठीक है। और कोई बच्चा? सर राहुल कुमार। राहुल कुमार, आईडी बताओ। 1980। और कोई बच्चा? नेट स्लो चल रहा है, हुआ नहीं, दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को इसका आइडिया नहीं है। अरे किसी को मैक पे कोई चला रहा है क्या ये सीक्वल? सर आप व्यक्ति की आईडी रॉन्ग है। अब बताइए, करेक्ट करो। 189 18989। ठीक है। आप ना प्रू किसी के लैपटॉप के ऐसे कर लो, साथ में मिल के सीखना ही तो है आपको। वो अपने सिस्टम पे कैसे करोगे वो धीरे धीरे आप देख लेना, एडजस्ट करके। इंस्टॉल हो गया? आप लैपटॉप लेकर आओ, कमांड बताना, मैं प्रेस आप करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, कल ऑफ रहेगा, कल मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे। दिखाओ अभी ना, इसमें स्टार्ट बटन खोलो, कैसे खोलो इसको बंद करो। इसमें जैसे हमारे विंडो में स्टार्ट बटन खोलते हैं, यहाँ खोलो, खुल गया। यहाँ पे टाइप करो माई सीक्वल। माई सीक्वल शेल लिखो, आई डी कहाँ इंस्टॉल हुआ है? वही तो नहीं, ये जो इसका पैकेज डाउनलोड किया था, इसको मैंने इंस्टॉल किया, इसमें पासवर्ड उसने रूट पे मांगा, मैंने वही पासवर्ड रख दिया जो था। इसको अपने सारे पीसीज पे इंस्टॉल कर दिया। लोकेशन के लिए ले रहा है। जल्दी हो गया। कन्फिगर पहले हो गया ना, वो जो रूट पे जो पासवर्ड मांगा था वो मैंने दे दिया। लेकिन ये उठा तो रहा ही नहीं है कोई सा भी सेटअप। ये तो जब करते हैं ना इसको इंस्टॉल, तो वो कंपोनेंट बताता है क्या क्या करने हैं इंस्टॉल। वही चीज़ तो वो इसमें कंपोनेंट आया नहीं, ना तो सर्वर आया। और ये डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लोग किसी की हेल्प लो, क्योंकि उसका पता नहीं है, मैं उसकी हेल्प चाह के भी नहीं कर सकता। किसी की हेल्प लो, किसकी लोग यहाँ पे बंदा आईडी का तो फिर मैं अपने जो मेरी पुराने कंपनी में जो एसक्यूएल यूज़ करता था ना, इसमें उससे कह के इंस्टॉल करवा लो। कमांड पे ऐसी चलेगी जो बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए किसी के लैपटॉप पे कर लो आप। वो तो मैं साथ साथ मैंने कीबोर्ड कर लिया, ऑनलाइन वो चीज़ कर लेता हूँ। ऑनलाइन से चला लो, ऑनलाइन पे चला लो। ऑनलाइन टूल होगा कोई सीक्वल का, कोई टूल ढूंढता हूँ। हाँ ऑनलाइन ढूंढ के इसको चला लो। इसमें
तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए इंसर्ट कमांड हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, देन उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू आपको डालनी है वो एक एक करके डाल देना। जैसे कि जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो आप ये देखना कि जो टेबल आपके पास है उसमें पहला एट्रीब्यूट क्या है। क्या है पहला एट्रीब्यूट? आईडी। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिक टाइप होते हैं ना, इंटीजर, बिग इंट, फ्लोट, जो न्यूमेरिक टाइप होते हैं उनको छोड़कर बाकी किसी भी तरह का डेटा जब डाला जाता है तो उसको हमेशा डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डालना है। ये याद रहेगी बात। तो अब ये डाटा जो है न्यूमेरिक डाटा है तो इसको मैं डायरेक्ट एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री कर दी 1 की, हो गया एंटर। उसके बाद कॉमा लगाना है और अगली वैल्यू एंटर करनी है। तो अगली वैल्यू एंटर करने के लिए हम अगली लाइन पे गए और अब जो वैल्यू एंटर होगी वो नाम के अकॉर्डिंग होगी, मतलब नाम डाला जाएगा। तो हमने यहाँ पे नाम डाला राजेश। टेक्स्ट वैल्यू जब आप एंटर करते हो तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स किसी का भी यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद फिर से लगाया कॉमा, अगली वैल्यू के लिए हम आगे बढ़े। यहाँ पर मेल आईडी एंटर करने के लिए कहा गया तो हमने डाला rajesh12@gmail.com। नेक्स्ट आया एड्रेस, तो एड्रेस में हम डाल दिया है समथिंग लाइक गुड़गांव 122001, जो भी आपको लगे आप डाल दीजिएगा। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके लास्ट में लगाना है सेमीकोलन। पहला तरीका ये, जब आपको कंप्लीट टेबल में रिकॉर्ड डालना हो तो आप ये रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करना है, आपका रिकॉर्ड जो है डाटाबेस में चला जाएगा। एक मैसेज आपको आएगा कि 1 रो अफेक्टेड। अब ये रिकॉर्ड डेटा में गया है यानी टेबल में गया है कि नहीं गया है, इसको चेक करने के लिए हम अपनी अगली कमांड फायर करेंगे जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेबल, ऊपर हेडिंग डाल लो, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेबल। उसके लिए आप कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार का मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स, स्टार मतलब ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स मतलब ऑल कॉलम्स। तो स्टाफ नाम के टेबल में जितने भी कॉलम होंगे सभी को निकाल के वो आपको दे देगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक रिकॉर्ड की एंट्री इसमें हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बात आप निश्चित कर लीजिएगा कि जो भी आप यहाँ रिकॉर्ड डाल रहे हैं वो उसी ऑर्डर में जाएगा जिस ऑर्डर में यहाँ है। अगर आपने राजेश को सबसे नीचे डाला होता तो एड्रेस वाली फील्ड में राजेश चला जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेबल में जो कॉलम आपने बनाए हैं उसका क्या ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी नीड आ जाती है कि हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। नीड आ गई, अब ऑर्डर चेंज करना, हम चाहते हैं कि पहले नाम एंटर हो, फिर आईडी एंटर हो, फिर मेल आईडी, फिर एड्रेस, ऑर्डर को चेंज करना है हमें, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट है हाउ टू चेंज द ऑर्डर एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। उसका तरीका देख लो। तो सबसे पहले वही तरीका, मतलब सिंपल आप लिखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब अपना ऑर्डर यहाँ डिसाइड कर दो आप, तो अपने हिसाब से बता दो। जैसे हमने पहला कॉलम नेम बना दिया, दूसरा एड्रेस, तीसरा आईडी, चौथे पे ईमेल। अब इस ऑर्डर में डाटा जाएगा जो आपने लिखा। आप जो पहली एंट्री करोगे वो अब किस में जाएगी? नेम के अंदर जाएगी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं। तो नाम के अंदर मैंने डाला राजेश, एड्रेस में डाल दिया गुड़गांव, आईडी में डाल दिया 2। उसके बाद लास्ट में बचा ईमेल आईडी, उसमें मैंने डाल दिया rajesh12@gmail.com। अब ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। बताइए रिकॉर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। मैंने जबकि नाम रिपीट करा है, कोई दिक्कत? मेल आईडी में आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। आपका प्राइम एट्रीब्यूट जो होता है वो रिपीट नहीं हो सकता बस। तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है? आईडी है। आईडी में रिपीट वैल्यू नहीं जाएगी बस, बाकी आप कुछ भी रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिकॉर्ड चला जाएगा।
अगेन वन रो अफेक्टेड हो गई है। अब हम यहाँ चेक करते हैं। अब आपने दूसरा तरीका देखा कि ऑर्डर चेंज करके भी रिकॉर्ड चला जाता है, हो गया। अब एक आखिरी स्टेप जो मैंने आपसे कहा था, भैया 3 मैं करूँगा एंटर, उसके बाद तुम करोगे 5 रिकॉर्ड एंटर, ठीक है। तीनों तरीके अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। अब एक आखिरी तरीका, मान लीजिए मुझे इन सभी फील्ड्स में वैल्यू नहीं डालनी, मेरे को सभी में नहीं डालनी वैल्यू, मुझे वैल्यू डालनी है केवल आईडी में और नाम में, बाकी 2 वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम नहीं डालना चाहते। तो उसके लिए क्वेरी कुछ ऐसे लिखेंगे आप, इंसर्ट इनटू स्टाफ, रिकॉर्ड डालना है एक आईडी में और एक नेम में, बस बाकी की वैल्यू मत दीजिएगा। देन वैल्यूज स्टार्ट किया, आईडी में हमने नंबर डाल दिया 3 नंबर। अगर आपने सेम आईडी डाल दी ना एरर आ जाएगा, एक बार इसको भी चेक कर लो। नाम भले रिपीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आईडी कैन नॉट बी रिपीट, एरर आ जाएगा। एरर में बताएगा आपको डुप्लीकेट एंट्रीज आ रही है और ये वायलेशन है प्राइमरी की का। प्राइमरी की लगी होने के कारण हम इसमें रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। तो फिर से कोशिश करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टाफ आईडी नेम देन वैल्यूज। इस बार आईडी में हमने पास किया 3 नंबर और नाम के अंदर हमने पास किया रजनीश कर दिया। अब हमने बाकी की फील्ड में वैल्यू नहीं डाली, ठीक है। तो ऐसे केस में सिक्वल क्या करता है, हर फील्ड की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप किसी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं डालते तो सिक्वल डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ एंटर कर देता है, और सिक्वल में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है किसी एट्रीब्यूट के अंदर जाने के लिए वो सेट कर दी गई है नल। तो वो आपसे पूछे तो आपको रिप्लाई में क्या बोलना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। अब जब आप एंटर करोगे तो रिकॉर्ड तो चला जाएगा आपका। अब जब चेक करोगे तो बाकी की जो 2 कॉलम रह गए हैं उसमें नल आपको दिखाई देगा, यानी यहाँ पे ब्लैंक दिखता है। जब आप वर्क बेंच पे रन करोगे तो वो नल लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, ब्लैंक होता है वो। ये रहा दिस वन, ये ब्लैंक होता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। नल मतलब ब्लैंक के समान होता है, एम्प्टी के समान होता है। नल इज नॉट इक्वल टू 0, नल इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ये ब्लैंक है। नल का मतलब होता है ब्लैंक, यानी एम्प्टी बोलते हैं इसको। इसको आप कंपेयर नहीं करना कभी, भैया इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू स्पेस के बराबर है। ब्लैंक वैल्यू एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। इसमें नथिंग है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये ब्लैंक है, एम्प्टी है। इतना समझ में आ गया। अब ये मानकर चलो, एक और कॉन्सेप्ट इसमें देख लो, इसके बाद ये खत्म करेंगे। मान लीजिए मैंने नेम के अंदर और ईमेल आईडी में वैल्यू डाल दिया, इन 2 में डालता हूँ मैं वैल्यू। इंसर्ट इनटू स्टाफ, रिकॉर्ड एंटर किया नेम के अंदर और ईमेल के अंदर, ये वैल्यूज हमने डाला। ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक आखिरी तरीका बच रहा है, इसको बता रहा हूँ। उसके बाद जब भी हमारी मुलाकात होगी तो मैं अपने तरीके से तुमसे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है कि रिकॉर्ड कैसे एंटर होता है। मैं कुछ भी आपसे करवा सकता हूँ एंटर, आपको अपनी क्वेरी के साथ रहना है। इंसर्ट इनटू स्टाफ नेम ईमेल वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट किया। नेम के अंदर हमने डाला मुकेश, कोमा लगाया, और मेल आईडी में डाला mukesh@gmail.com। ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। तो बताइए बाकी की 2 फील्ड में क्या जाएगा? सर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? बिकॉज़ प्राइमरी की मिसिंग है। प्राइमरी की इज मिसिंग। प्राइमरी की एक की एट्रीब्यूट होता है, और जो की एट्रीब्यूट होता है उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। सिक्वल उसके अंदर नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो प्राइमरी की मिसिंग है। जो की एट्रीब्यूट होता है जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, अगर वो मिस है तो आपका बाकी का डेटा जनरेट नहीं हो सकता। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हो, आपकी सारी जानकारी है लेकिन आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है, तो खाता कैसे खुलेगा? खाता खुलवाने के बाद ही तो अकाउंट नंबर मिलता है। वो अगर अकाउंट नंबर जनरेट ही नहीं हुआ तो खाता कैसे खुला? आप जाओगे ना मांगने अकाउंट नंबर, वो तुमसे कह रहा नहीं है, लेकिन तुम पैसे देते जाओ मुझे, तुम दोगे? तुम कहो खाता दे दो मेरे को, नहीं है, पैसे दो 5000, तो नहीं दोगे ना, खाता नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो जो आपका प्राइम एट्रीब्यूट होता है, उस प्राइम एट्रीब्यूट में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती, मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी रन करते हैं, एरर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इससे एक सबक तो मिल जाता है कि किसी एट्रीब्यूट को अगर आप कंपलसरी करना चाहते हो तो हम उसको प्राइम एट्रीब्यूट बना सकते हैं ताकि उसकी वैल्यू मिस ना हो।
और वो वैल्यू हमेशा हमारे पास सिस्टम में रहेगी, ठीक है। लेकिन हम प्राइम एट्रीब्यूट जब बनाते हैं ना, तो जो ये की हम इस्तेमाल करते हैं बनाते वक्त, मैंने जब टेबल बनाया था ना, तो उस वक्त आ गया यहाँ पर हमने प्राइमरी की लिखा था। आप टेबल में प्राइमरी की एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। कितनी बार अप्लाई कर सकते हो? सिंगल टाइम। मल्टीपल टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए कि आपको ईमेल आईडी पे नल वैल्यू नहीं चाहिए, है ना, कंपलसरी करना है, और आईडी को भी कंपलसरी करना है, तो प्राइमरी की किस पे अप्लाई करोगे? चुनाव तुम्हारा है, तुम चुनो। आपको दोनों में वैल्यू कंपलसरी करना है, तो किसको चुनोगे प्राइमरी? आईडी को या ईमेल को? ईमेल को चुन के सर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ईमेल को चुन के आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। आईडी को ऑटो, ईमेल को ऊपर आप प्राइमरी की लगा दोगे और आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दोगे। कौन कौन बच्चा एग्री करता है इस बात से? इन्होंने कहा कि आईडी के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे तो नंबर अपने आप जनरेट होंगे, खाली जाएगा ही नहीं, और ईमेल आईडी पे प्राइमरी की लगा देंगे। यही लॉजिक है ना तुम्हारा? और कोई बच्चा कौन कौन है इनके साथ? एक और आगे, दो हो गए। यहाँ से और कोई बच्चा इस पर प्रकाश डालेगा मेरा सवाल अगर आपको समझ में आया है तो? बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं आईडी को भी मिस नहीं रखना चाहता और ईमेल आईडी को भी मिस नहीं रखना चाहता। क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? इन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया भाई, आप लोगों ने। पीछे से कोई रो में बताएगा? सेकंड रो, कोई लॉजिक नहीं है। और सर ईमेल आईडी पे अगर मेंशन कर दे नॉट नल, हाँ ये हो सकता है। आपका नाम क्या है? आपने पढ़ रखा है पहले सीक्वल में? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पूरा कोर्स नहीं किया है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट। साइलेंट पीछे से। सुन तो ले, खत्म तो करता हूँ, रुक जाना कर तो रहा हूँ मैं, फाइन तो अभी टाइम रह रहा है, 1:30 रह रहा है। सुन, तो आप लोगों को इस तरह के जब ये वैलिडेशंस लगाने होते हैं ना, जो हम लगा रहे हैं कि किसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वैलिडेशंस लगा रहे हैं, तो इनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। इन सभी चीज़ों को किस नाम से जानते हैं? कंस्ट्रेंट्स। तो आगे चलकर जब आपका टॉपिक चलेगा ना कंस्ट्रेंट्स का, तो वहाँ वो टॉपिक आपकी मदद करेगा। तो आपको वैल्यू समझनी है इस टॉपिक की। इस तरह के सवाल जब खड़े होंगे आपके सामने सिस्टम पे, जब आप काम करोगे, तो कंस्ट्रेंट्स नाम का टॉपिक इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन चीज़ों से निकल जाओगे, वरना वही ठीक है ना। अब आप लोगों ने जो जवाब दाखिल किया वो गलत है, मैं बताता हूँ। सोच बड़ी अच्छी है, अप्रोच अच्छी लगाई आपने। इसका क्वेश्चन का उत्तर ये है, देखो इन्होंने कहा कि आईडी के ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो, बट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस फील्ड के ऊपर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो उस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाना कंपलसरी है। तो प्राइमरी की तो तुम्हारा मान लग गया, फिर ईमेल आईडी पे लगेगा ही। ऑटो इंक्रीमेंट जिस फील्ड पर आप लगाते हो वहां पर प्राइमरी की लगाना कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया एरर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हम इंसर्ट करना सीख गए हैं और डाटा क्रिएट करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आगे देखेंगे, क्लास ओवर करते हैं।